चीन भारत के लिए फिर बना बड़ा खतरा। बंदरगाह से चीन करेगा भारत की जासूसी। ड्रैगन लगातार बढ़ा रहा अपनी ताकत। चीन जो दुनिया भर में अपनी चालाकी के लिए जाना जाता है, एक बार फिर चीन ने चालाकी करने की कोशिश कर डाली है। भारत को चीनी बंदरगाहों से चीन घेरने की कोशिश कर रहा है, जिससे भारत की टेंशन बढ़ गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। चीन ने म्यांमार से पश्चिमी तट पर लंबे समय से रुके हुए क्याओ फ्यू गहरे समुद्र बंदरगाह के निर्माण में काम तेजी से शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि चीन भारत को घेरने की रणनीति बना रहा है ताकि बंदरगाह के निर्माण से चीन भारत के निर्माणाधीन नौसैनिक अड्डे, बैलिस्टिक मिसाइल, नौकाओं की आवाजाही पर नजर रख सके। क्योंकि भारत के निर्माणाधीन नौसैनिक अड्डे भारत की रक्षा के लिए बेहद खास हैं, जिसके बारे में अगर चीन को जानकारी हासिल हुई तो चीन एक बार फिर चालाकी कर सकता है। इसलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि चीन क्याओ फ्यू समुद्र बंदरगाह से भारत और किन किन चीजों पर नजर रख सकता है। भारत के निर्माणाधीन सैनिक अड्डे INS वर्षा पर नजर रखी जा सकती है। भारत की रक्षा अनुसंधानों पर नजर रखी जा सकती है। बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों पर भी नजर रख सकता है चीन, क्योंकि हमेशा पनडुब्बियों को गुप्त रखा जाता है। लेकिन चीन भारत की पनडुब्बियों के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। चीन अगर इन पनडुब्बियों की आवाजाही पर नजर रखने में सक्षम रहा तो युद्ध की स्थिति में वो बेहतर हो जाएगा। टेस्टिंग साइट के करीब होने से चीन मिसाइल टेस्ट पर नजर रख सकता है। यानी अब ये कहा जा सकता है कि चीन क्याओ फ्यू समुद्र बंदरगाह से भारत की जासूसी कर सकता है। यही कारण है कि म्यांमार में चीन का बंदरगाह एक टेंशन देने वाली बात है। इसके अलावा ये बंदरगाह अब्दुल कलाम द्वीप के पास है, जिसका इस्तेमाल DRDO की ओर से मिसाइलों के परीक्षण के लिए किया जाता है। यहाँ उन मिसाइलों का भी परीक्षण हुआ है जिन्हें परमाणु युद्ध की स्थिति में चीन को टारगेट करने के लिए बनाया गया है, जिसकी जानकारी भी चीन हासिल करना चाहता है। और चीन की ओर से आसानी से क्याओ फ्यू बंदरगाह से भारत पर नजर रखी जा सकती है, क्योंकि क्याओ फ्यू बंदरगाह भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बेहद करीब है और उत्तर पूर्व में चीन ड्रग्स और हथियारों की तस्करी समेत उग्रवाद को समर्थन देता रहा है। इसलिए चीन क्याओ फ्यू को जल्द से जल्द शुरू करना चाहता है। हालांकि अगर चीन क्याओ फ्यू बंदरगाह से कोई भी हरकत करता है तो भारत उसका जवाब देने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस समय भारत के पास चीन को जवाब देने के लिए पनडुब्बी लॉन्च मिसाइल K-15 है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है, जो बंगाल की खाड़ी के एक छोटे हिस्से से चीन को टारगेट कर सकता है। खैर, भारत के लिए चीन ने क्याओ फ्यू बंदरगाह के निर्माण में तेजी लाकर टेंशन तो जरूर लाती है, क्योंकि क्याओ फ्यू बंदरगाह बंगाल की खाड़ी के किनारे है, जो हिंद महासागर में चीन की पकड़ को मजबूत करता है। इसलिए चीन से टक्कर लेने के लिए भारत को कोई ठोस रणनीति अपनानी होगी, क्योंकि म्यांमार के बंदरगाहों के जरिए चीन के कदम भारत की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि चीन हिंद महासागर पर कब्जा कर सके। और इसी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय नेवी को अपनी क्षमताओं में इजाफा करना होगा, क्योंकि चीन ने अपनी नौसेना के लिए बड़ी योजना तैयार की है। वह अपनी नौसेना को इतना ताकतवर बना लेना चाहता है कि 2030 तक उसके पास ज्यादा समुद्री इलाकों को नियंत्रित करने की क्षमता हो। इसके बाद 2049 तक अपने नौसेना को इतना सशक्त कर लेगा कि यह अमेरिका को भी पीछे छोड़ सके। और चीन की सारी रणनीति सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर पर कब्जा करने की है, जिसको रोकने के लिए कई बड़े देशों को मिलकर काम करना होगा। चीन को रोकने के लिए अमेरिका को नई पॉलिसी लाने की जरूरत पड़ सकती है। साथ ही भारत के साथ संबंध को और मजबूत बनाने के लिए क्वाड और अन्य इनिशिएटिव का सहारा लेना होगा, ताकि चीन पर नकेल कसी जा सके। अगर ऐसा नहीं किया गया तो क्याओ फ्यू बंदरगाह जैसे कई और बंदरगाहों के निर्माण से चीन भारत को घेरने की लगातार कोशिश करता रहेगा, जो आगे आने वाले समय में भारत को खतरे में डाल सकता है। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ।